गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, शव संत समाज की जय, शव विप्र समाज की जय, शव श्रोता समाज की जय। गुरुदेव के चरण में पुनि पुनि करत प्रणाम, पीछू सब खा मेरी, जय जय सीताराम। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोए आदर दियो, अस विचार जुबराज तने, पुलकित हर से तेहियो। श्री रामचरितमानस लंका कांड के 17वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी प्रेमी महान भक्तों श्रोताजनों से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ सुनें। हमसे जो भूल चूक बने तो हम क्षमा प्रार्थी। लिखते हैं महाराज की स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया है। अंगद जी को सेवा मिली है राम जी की कि तुम्हें लंका में जाना है, तो बड़ा आनंद हुआ अंगद जी को। बंद चरण ओरे धरे प्रभुताए, अंगद चलो सबय सिरुनाई। प्रभु प्रताप ओरे सहज असंका, रन बांकुरा बाल सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धारण करके अंगद सबको सिर नवाकर चले, प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किया और रणवाकुरे वीर बाली पुत्र स्वभावक ही निर्भय है। कि पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गे भेटा। बात करस बड़े आए, जुगल अतुल बल पुने तरुणाए। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी, तो डरने का तो कोई नाव ही नहीं। अंगद एकदम निर्भय और रावण का पुत्र तो रावण का पुत्र, वो भी कम नहीं है, तो बात छिड़ गई। लिखते हैं महाराज, किते अंगद कहो लात उठाए, गहे पद पट क्यों भूमि भवाए। निश्चर ने कर दे के भट भारे, जह तह चले न सके पुकारे। उसने अंगद पर लात उठाई, अंगद ने पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका, मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भागकर चले, डर के मारे पुकार भी न मचा सके। दबी पूंछ भग्गे नाय के मारे। लिखते हैं महाराज, के सन मरमो न कहीं, समझुता सो बद चुप कर रही। भयो कोलाहल नगर मझारे, आवा कपिलंका जह जारे। एक दूसरे को मर्म नहीं बतलाते, उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुपचाप चुप मार कर रह गए। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर राक्षसों को भय के मारे
भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। कि अवेधो कहा करहि कर तारा, अति सभेत सब करहि बेचारा। बिन पूछे मग देह दिखाए, और जेह बेलो के सोए जाए सुखाए। सब असत अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब ना जाने क्या करेगा। ये बिना पूछे ही अंगद को रावण की दरबार की रास्ता बता रहे हैं कि तैसे तुम जाओ मैया नपटियो, हम वहां कहाँ को चढ़ा दो। जिससे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। हाँ, अंगद के देखने मात्र से वो डर के मारे सूख जाता है। लिखते हैं महाराज कि गयो सभा दरबार तब सुमर राम पद कंज। सिंह ठवन इत उत चितवो, धीरे वीरे बल पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एड़ यानी शान से इधर उधर देखने लगे, सिंह जैसी हिरन। और लिखते हैं महाराज कि तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बहसे बोला दस सीसा, आनहु बोल कहा कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखें कहां का बंदर है। लिखते हैं महाराज कि आय सो पाए दूत बहुधाए, कपि कुंज रहे बोले ले आए। अंगद दीखे दसानन बैसे, ओ सहत प्राण कज्जल गिरि जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। लिखते हैं कि भुजा बेटप सिर श्रृंगे समाना, रोमा बली लता जनो जाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरि कंदरा खोहे अनुमाना। श्री राम। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान हैं। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर है। कि गयऊं सभा मन, गयऊं सभा मन ने को न मुरा। ओ बलित बाली तनय अति बले बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूं देखी, रावण ओरे भा क्रोध बिसेखी। अत्यंत बलवान बाके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठकर खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ कि जथामत गजदूत महु पंचानने चल जाए। राम प्रताप सुमरे मने, बैठे सभा सुनाए। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे
निर्भय और सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कि कहे 10 कंठ कवनो ते बंदर, और मैं रघुवीर दूत 10 कंदर। मम जन कहे तोहे रही मिताए, तब हित कारण आयो भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से तुमने मित्रता, मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूं। अंगद ने कहा कि मैं राम जी का दूत हूं, मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, इसलिए तुम्हारे भले के लिए हम आए हैं। कहते हैं क्यों तमे कोले पुलस्ते करे नाते, उससे वे विरंचे पूजाओ बहु भाते। बर पायाओ कीनाओ सब काजा, जीत्यो लोक पाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। और नृपे अभिमान, नृपे अभिमान मोहे बस किम्बा, हरि आन्यो सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनाओ तुम मोरा, सब अपराध क्षमय प्रभु तोरा। राजमद से या मोह बस तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। कि दसने गहोत्र ने कंठे कुठारे, परिजन सहित संगे ने जिनारी। सादर जनक सुता कर आगे, यही विधि चलाऊं सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपने स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। अंगद जी ने ऐसी सलाह दी रावण को। रावण को कहां समझ में आने वाली बात। कि प्रणत पाल रघुवंश मणि, प्रणत पाल रघुवंश मणि। त्राहे त्राहे अब मोह, आरती गिरा सुनते प्रभु। अभय करे गो तो। कहते अंगद जी की कि हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश मणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्थ प्रार्थना करो, आर्थ पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। ऐसी बात जो है अंगद ने रावण से कही। और रे कपीतो, रे कपीपोत बोलो संहारी। मूड न जानत मोह सुरारी। के कहो निज नाम, के कहो निज नाम। जनक कर भाए, के नाते मानिए मिताए। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल मूर्ख। मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद कहते हैं कि अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहु भई भेंटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना,
रहा बाली बानरों में जाना। अंगद ने कहा मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूं। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। ऐसी बात कही। कि अंगद तही बाली कर बालक, ओपे ज्यों वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जयो, और निज मुख तापस दूत कहायो। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूपी ही पैदा हुआ। गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया, तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। कि आबे कहूँ कुशल बाली कहे आही, ओ बेहस बचन तब अंगद कहाई। दिन 10 गए बाली पह जाई, बो जाऊं कुशल सखा और लाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। हनुमान जी जैसी बात नहीं कर रहे अंगद। प्रेम की बात, भक्ति की बात नहीं कर रहे। तो ये कहा अगर तुम्हें ज्यादा ही जरूरत है तो जहाँ बाली है वहीं 10 दिन बाद तुम भी चले जाना। कि राम विरोध कुशल जैसे होई, सो सब तो है सुनाय सोई। सुन 60 भेद होए मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। कहते हैं अंगद जी कि श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको सुनावेंगे। वे सुनावेंगे बाली। हमसे क्या सुनते हो? बाली सुनावेंगे राम जी से विरोध करने की कुशल। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में रघुवीर ना हो। और लिखते हैं महाराज, कि हमें कुल घालक सत्य तुम, कोले पालक 10 शीस। ओ अंधो बधरे न अस कहाई, नयन कान तब 20। सच है मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसे बातें नहीं करते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं, फिर भी तुम सही बात नहीं सुन पा रहे हो। आज मन तो करता है और पढ़ें, पर समय की एक मर्यादा है, इसलिए जो है आज इस मंगलमय प्रसंग का विश्राम यही होता है। भगवान की मंगलमयी कृपा से अगले दिन आगे पाठ होगा। बोलो श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, सब श्रोता समाज की जय, संत सद्गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री राधे।